यकीन के सफ़र की एक और वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। इस बार वीडियो में वक्फा ज़रूरत से ज़्यादा तवील हो गया। आप सब जानते हैं इस वक्त आलमी वबा से हर काम मुतासिर है। हमने यूरोप का सफ़र उस वक्त किया जब ये आलमी वबा यूरोप पर अपने पंजे गाड़ रही थी और मेरे सफ़र के कुछ रोज़ बाद ही इटली बुरी तरह से इस आलमी वबा की लपेट में आ गया था। इटली से हम जर्मनी पहुँचे, नीदरलैंड, फ्रांस से होते हुए तुर्की के रास्ते पाकिस्तान वापस आए। हमारे वतन वापसी के साथ ही सयाहों के कदम यूरोप की जानिब बढ़ने से रुक गए। इस दौरान हमने 2 वीडियोज़ आपके लिए पेश भी की, लेकिन फिर मुनासिब यही समझा कि कुछ अरसा इंतज़ार कर लिया जाए। तो अब यकीन के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। मिलान और स्विट्ज़रलैंड में चंद रोज घूमने फिरने के बाद हमने रुख किया वेनिस का। मिलान में हमने अपने अपार्टमेंट से इजाज़त चाही और रखते सफ़र बांधा वेनिस के लिए। अपार्टमेंट से स्टेशन हमने मेट्रो के बजाय टैक्सी में जाना मुनासिब समझा, क्योंकि हमारे पास सामान की ज़्यादती थी। मेट्रो से न सिर्फ ये कि बहुत ज़्यादा हमें चलना पड़ता और इतने ज़्यादा सामान के साथ हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती। ट्रेन का सफ़र करके हम इटली के रोमांस कैपिटल वेनिस पहुँचे। ये शहर 118 जजीरों पर मुश्तमिल है। 150 के करीब नहरें इन जजीरों को अलग करती हैं। 400 के करीब पुलों के ज़रिए इन जजीरों को मिलाया गया है। इसलिए वेनिस को पानी, पुलों, मौसीकी और रोशनियों का शहर भी कहा जाता है। वेनिस की ये वाटर बस मुख्तलिफ स्टेशन पर रुकती हुई हमें हमारी मंजिल रियाल्टो ब्रिज की तरफ लेकर जा रही है। रास्ते में हमें मशहूर व मारूफ गोंदालास भी देखने को मिले। वाटर बस में सफ़र का ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था, जो खासा यूनिक सा रहा। वाटर टैक्सी पर रश तो था, लेकिन यहाँ फील W11 जैसा न था। आसपास की कदीम इमारतें देखते हुए हम अपने फ्लैट की जानिब बढ़े जा रहे थे। अब हम वेनिस के अपने अपार्टमेंट में पहुंच चुके हैं और इस वक्त हम बिरयानी गरम कर रहे हैं। वेनिस में चिकन बिरयानी, क्या बात है। ये फ्लैट हमने एयरबीएनबी की वेबसाइट के जरिए हासिल किया था। कुछ देर बाद हमने बाजार का रुख किया। फरवरी की वजह से यहाँ पे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही रश है, और ख़ास तौर पे इस वक्त जब लोग यहाँ पे सनसेट को एंजॉय करने के लिए आए हैं। बाजार में काफ़ी रौनक नजर आई। सयाहों के अलावा मकामी आबादी भी किसी मेले की तैयारियों में मसरूफ़ थी। रोशनियों की चकाचौंध में हम भी बहुत देर तक खोए रहे और फिर थोड़ी देर तक घूमने के बाद वापस अपने फ्लैट का रुख किया। अगले रोज़ हमारी मंजिल थी वेनिस के नवाह में 2 जज़ायर, बुरानो और मुरानो। वेनिस में आज हमारा दूसरा दिन है। इस वक्त हम सेंट मार्क्स स्क्वायर की जानिब जा रहे हैं, जहां से हम अपने टूर का आगाज़ करेंगे बुरानो और मुरानो आइलैंड्स के लिए। हम इस वक्त रियाल्टो ब्रिज के बस स्टेशन से जा रहे हैं सेंट मार्क्स स्क्वायर, और 2 नंबर यहाँ पर इस वक्त हम रियाल्टो से सेंट मार्क्स जा रहे हैं, सेंट मार्क्स स्क्वायर, और वहाँ से हमारा टूर शुरू होगा मुरानो आइलैंड के लिए। सैन मार्को पहुंचकर हम भी दीगर सयाहों की तरह इस इलाके की कदीम इमारतों और सकाफत में खो गए। रिवायती लिबास और चेहरों पर रंग सजाए मकामी अफराद ने हमारा इस्तकबाल किया। यहाँ हमने शीशे से आराइशी सामान बनाने की एक फैक्ट्री का दौरा भी किया और आग से सुर्ख शीशे को मुख्तलिफ अशकाल में ढलते देखा।
फैक्ट्री से मुंसलिक स्टोर में ये सामान फरोख्त के लिए रखा जाता है और मुख्तलिफ मुल्कों की मार्केट्स की जीनत भी बनता है। यहाँ से निकले तो हमारी वाटर बस का रुख था अब बुरानो और मुरानो जज़ायर की तरफ। इस सफ़र में खूबसूरत नज़ारे हमारे मुंतज़िर थे। बुरानो मुरानो की ख़ास बात यहाँ के छोटे छोटे लेकिन मुख्तलिफ रंगों से सजे घर हैं। मकान पर रंग की इजाज़त हुकूमत से हासिल की जाती है। जो रंग इंतज़ामिया की जानिब से अलॉट किया जाता है वही मकान पर पेंट किया जाता है। बुरानो जजीरे की कुल आबादी 2500 नफूस पर मुश्तमिल है, लेकिन बाज़ारों में रश देखकर लगता है कि ये भी कोई बड़ा शहर है। सयाह इस जजीरे के शोख रंगों से सजे मकान देखने आते हैं और उनके साथ ही अपनी तस्वीर बनवा कर ये लम्हात हमेशा के लिए महफूज कर लेते हैं। सादी भाई ये बताएं, आपको आइसक्रीम कैसी लगी? आइसक्रीम अच्छी है, बंदा में वनीला आइसक्रीम भी है। हम लोग इस वक्त मुरानो आइलैंड पर स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। तो अभी हम आपको थोड़ा सा फ्री टाइम था, हमारी वाटर बस रखी हुई है, तो अभी हमें दूसरा आइलैंड पर लेके जाएगी। तो जब तक हम सोचा कि थोड़ा सा आइलैंड को देखिए। और शदीद सर्दी है तो यहाँ पर, और मैंने वनीला आइसक्रीम दी है जो कि खाने में काफ़ी लजीज है। यहाँ डाइन आउट के लिए रेस्टोरेंट्स के सामने भी मेज़ और कुर्सियाँ लगी हुई थी। सयाहों की बड़ी तादाद होने के बावजूद इस इलाके की सफाई ने हमें बहुत मुतासिर किया। रंग बिरंगे मुरानो से अब हम पहुंचे टोरचैलो। टोरचैलो भी वेनिस के नवाह में एक छोटा सा गांव है। ये है वो वाहिद सड़क जो शहर के बीचों बीच जाती है। टिपिकल इंग्लिश वेदर हो रहा है और लग भी कुछ ऐसा ही रहा है कि इस तरह के यूके के कंट्री साइड होते हैं। अब हम दोबारा वेनिस की जानिब सफ़र कर रहे थे। वापसी में सयाहों की बड़ी तादाद ने वेनिस की ग्रैंड कनाल पर कायम लैंडमार्क रियाल्टो ब्रिज की तस्वीर भी ली। यह ब्रिज 4 कदीम पुलों में से एक है जो सैन मार्को और सैन पाउलो को मिलाता है। इटली का तवील सफ़र अब ख़त्म हुआ। यहाँ 8 रोज़ गुजारने के बाद अब हमारी अगली मंजिल थी जर्मनी का शहर फ्रैंकफर्ट। वापसी में एक बार फिर हमने ट्रेन पकड़ी और कई ट्रेनें बदलते हुए हम वेनिस से जर्मनी पहुँचे। इस सफ़र में भी हमने यू रेल का टिकट इस्तेमाल किया। रास्ता लंबा था लेकिन दरियाओं, पहाड़ों और दिलफरेब मनाजिर ने हमें जकड़े रखा। हम मिलान से फ्रैंकफर्ट जा रहे हैं और उससे में हमें स्विट्ज़रलैंड में स्टॉप ओवर करना है बेज़ल में। वहाँ से हम अपनी ट्रेन को चेंज करेंगे। इस वक्त हम लुगानो स्टेशन पे रुके हुए। यहाँ पर भी थोड़ी देर पहले 6:40 यहाँ के जो है हमारे पासपोर्ट वगैरह चेक की और हम सब कुछ सवाल किए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या काम करते हैं, और ऑनलाइन ही उन्होंने चेक किया हमारी डिटेल्स। तो कंफर्मेशन के बाद हमें हमारे पासपोर्ट वापस कर दिए। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये कोई भी ठेले वेले नहीं है। यहाँ पे भूख लग रही है और सब हम ये चिवड़ा खा रहे हैं दमकल का। तो देखते हैं कि भाई कोई ऐसा हमारे ट्रेन स्टेशन पे ठेले वगैरह होते हैं, तो अगर कोई मिल जाते तो वही रेडियो वाला। इस तवील सफ़र के अख्तिताम पर फ्रैंकफर्ट हमारा मुंतज़िर था, लेकिन शाम हो चुकी थी और हम काफ़ी थक चुके थे। फाइनली शाम के 6:15 बजे हम लोग फ्रैंकफर्ट के स्टेशन पर पहुंच गए और हम यहाँ से अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। जर्मनी में 3 रोज़ा क़याम के दौरान हमने क्या कुछ किया ये अगली वीडियो में बताएंगे। यकीन कि सफ़र की ये वीडियो आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यकीन टीवी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।